भेड़ियों के आतंकी उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन दिनों जबरदस्त तरीके से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। जाल बिछाया गया, पिंजरा, ड्रोन, शार्प शूटर्स की फौज उतार दी गई, लेकिन भेड़िया चकमा देकर लगातार हमला कर रहा है। ऐसे में संभव है कि देश के द ग्रेट हंटर कहे जाने वाले नवाब शफत अली खान को भेड़ियों के आतंक से निजात की जिम्मेदारी दी जाए। तब कैसा होगा ऑपरेशन, किस गन से हो सकता है भेड़िए का खात्मा, देखिए इस रिपोर्ट में। पचास दिनों में 10 लोगों का शिकार, बेकाबू हो चुका भेड़िया खूंखार। अब मिलेगी मुक्ति, भागेगा खौफ, जल्द कैद में होगा आदमखोर। यूपी के बहराइच और सीतापुर में इंसानों से इंतकाम ले रहे हैं भेड़िए। आदमखोर हो चुके भेड़ियों ने वैसे तो मार्च से ही हमले कर लोगों में डर पैदा कर रखा है, लेकिन 17 जुलाई के बाद से खूंखार भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की जान ले ली, तो वहीं 40 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। पैंतीस से ज्यादा गांव में दहशत है। भेड़ियों का खौफ ऐसा कि लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, रत जगह को मजबूर हैं, डंडों के बिना रात हो या दिन बाहर नहीं निकलते। वन विभाग के साथ प्रशासनिक अमले ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शूटर्स की फौज भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कामयाबी हाथ नहीं आ रही। पूरे दिन वो ऑपरेशन चला था, शूटर्स को वहां पर लगाया गया था, जो ट्रैंकुलाइजर के एक्सपर्ट थे वो वहां पर तैनात थे, साथ में वन विभाग की कई टीमों को वहां पर लगाया गया। पूरे दिन ऑपरेशन के बाद भी भेड़िया वन विभाग की टीम को चकमा देने में कामयाब हुआ। कल भी जगह जगह, चाहे हम पसदेवड़ी की बात करें, किलौला की बात करें, या फिर जो दूसरी जगह है हरबख्शपुरवा, जो पहले सबसे ज्यादा इफेक्टिव इलाका माना जाता था, वहां पर भी 3 भेड़ियों को उसी इलाके से पकड़ा गया। तो ये तमाम वो इलाके हैं जो भेड़िया प्रभावित इलाके हैं, सबसे ज्यादा हमले यहीं पर हुए हैं। 29 अगस्त को चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद से ऑपरेशन भेड़िया में कुछ भी हाथ नहीं आया है, जबकि पिछले 11 दिनों में एक बच्ची की जान लेने के साथ ही 5-6 लोगों पर जानलेवा हमले कर चुके हैं भेड़िए। 2 दिनों पहले तो भेड़ियों ने बहराइच शहर से सटे इलाके में भी हमला किया। देर रात यादवपुर गोलवा में एक बच्चे पर भेड़िए ने झपट्टा मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन अब भेड़ियों के इस आतंक से जल्द मुक्ति के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि अब सरकार ने भेड़िए को आदमखोर और नरभक्षी घोषित कर न सिर्फ उसे मारने का ऐलान कर दिया है, बल्कि आदमखोर के खात्मे के लिए देश के सबसे बड़े शिकारी को बुलावा भी भेजा है। 40 आदमखोरों का किया शिकार, अब शूटर्स की फौज के साथ तैयार। जिन्हें लोग द ग्रेट हंटर के नाम से जानते हैं, वो हैं मशहूर शूटर नवाब शफत अली खान। बताया जा रहा है कि नवाब शफत अली को आदमखोर भेड़ियों के खात्मे की जिम्मेदारी जल्द मिलने वाली है। पहले जानिए कौन है द ग्रेट हंटर। अब तक 40 से ज्यादा आदमखोर जानवरों का शिकार कर चुके हैं। 66 साल के इस शिकारी का निशाना अचूक है। इनके हथियारों का कोई सानी नहीं। फिलहाल नीलगिरी की पहाड़ियों में मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों की देखभाल कर रहे हैं। हैदराबाद के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके दादा पिता भी एक मशहूर शिकारी हुआ करते थे। ऐसे में न्यूज नेशन ने उनसे संपर्क किया और अभी तक चल रहे ऑपरेशन भेड़िया के बारे में उनकी राय जानी। उन्होंने सबसे पहले शूट एट साइट के कानूनी पेच समझाए। इसके बाद द ग्रेट हंटर ने अपनी वो बंदूक दिखाई जिससे वो शिकार करते हैं। देखिए, ये जो है हमारी ये ट्रैंक्यूलाइजिंग गन है, ये इंपोर्टेड है डेनमार्क की। ये वन ऑफ द बेस्ट
इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड है। ये कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से चलती है और इस पे टेलीस्कोप भी है, इस पे लाइट भी लग जाती है रात में ऑपरेट करने के लिए। और इसमें पीछे से जो है ये हम इसमें ये इंजेक्शन का डार्ट डालते हैं, ये डार्ट इसमें हम डाल देते हैं, इसमें दवा रहती कंप्रेस्ड, ये डार्ट डाल के हम इसको लोड कर दिए और अब जो है ये गेज से हम इसको प्रेशर दे देते हैं, जितना भी देना है, कम ज़्यादा प्रेशर जो भी करना है इस गेज से हम ये कर दिए। अब ये जितना भी दूर 10 मीटर का अलग, 20 मीटर का, 25 मीटर का प्रेशर अलग अलग होता है। नवाब अली के मुताबिक सिर्फ शूटर्स की फौज उतारने से ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि आदमखोर को पकड़ने के लिए एक्सपर्टीज की कमी है। मशहूर हंटर के मुताबिक सिर्फ ट्रैंक्युलाइजिंग टीम से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसके साथ एक्सपर्ट शूटर सक्षम हथियार के साथ मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ट्रैंक्युलाइज गन की लिमिट सिर्फ 20 से 25 मीटर होती है और जानवर को बेहोश होने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। इस बीच आदमखोर टीम के किसी भी शख्स पर लपक सकता है। नेशनल लेवल के शूटर्स भी हमारे पास है, तो जब हम ये गन इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा होता है ये कि फ़र्ज़ करो ये असगर अली खान है मेरा बेटा, तो जिस वक्त ये ट्रैंक्युलाइजिंग गन ये चलाते हैं, जब ये जानवर के पास फ़र्ज़ करिए हम जा रहे हैं और वहाँ जानवर है, एम करो बाबा, अब ये जिस वक्त एम ले रहे हैं मारने, तो उस वक्त मैं भी पूरी तौर से तैयार रहता हूँ, ये मैं बिल्कुल रेडी रहता हूँ 458 मैग्नम लेके। अगर वो टाइगर डार्ट लेके उधर चला जाए तो हम जो है खामोश उसको चले जान देते हैं, क्योंकि दवा मारने के बाद बिल्कुल खामोशी रहती है, ज़रा भी आवाज़ हो तो जानवर चमक जाता है। मगर अगर वो जानवर, अभी हम झारखंड बिहार में एक हाथी को डांट मारे, वो हाथी हमारे ऊपर भाग के आ गया, अगर ये राइफल नहीं रहती तो मैं, हमारी टीम, हमारे वेटनरी डॉक्टर अजय कुमार सब खत्म हो गए थे। 29 तारीख को बहराइच में जो भेड़िया पकड़ा गया वो इसी तरह ट्रैंक्युलाइज कर काबू किया गया, फिर बेहोशी की हालत में उसे पिंजरे में कैद किया गया। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बहराइच के खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए नवाब ने अपने अनुभव साझा किए। 19 साल की उम्र में पहले आदमखोर को अपना शिकार बनाने वाले द ग्रेट हंटर का अनुभव सुनिए। उस ऑपरेशन में पूरा ऑपरेशन बिगड़ जाने के बाद हमको बुलाया जाता है, तो हमको पूरा गेम ABC से स्टार्ट करना पड़ता है। उस वक्त तक जानवर खतरनाक हो जाते हैं। ये जो मैं 100 ऑपरेशन करा हूँ, इसमें से तकरीबन 9-10 ऑपरेशन ऐसे थे जो हम मरते मरते बच गए। वो तो हमारी सलाहियत है, हमारी गोली चलाने की हमारी शक्ति है, जो हम चलाते हैं, जो हम बंदूक को लोड करते हैं, ये था जो हमको जो है बचा लिया ईश्वर की कृपा के बाद। तो ये चीज़ें आज वन विभाग में नहीं है। तो कई ऑपरेशंस ऐसे हुए, मेरे को शेर भी जो है यहाँ पे पंजा मार दिया, ये हाथ के ऊपर मेरे, जब हम रेस्क्यू कर रहे थे तो पंजा मारा तो ये यहाँ से यहाँ तक कट गया, ये एक नाखून यहाँ लगा। लेकिन बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का झुंड इतना खतरनाक हो चुका है कि वन महकमा एक जगह जाल बिछाता है, ड्रोन उड़ाता है, तो आदमखोर वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव में लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। वो लगातार ऑपरेशन भेड़िया की टीम को चकमा दे रहे हैं। पिछले दिनों थर्मल ड्रोन में एक भेड़िया ट्रेस हुआ, लेकिन उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। इतना ही नहीं, बहराइच के खेतों में दिन दहाड़े खुले में भागता दिखा भेड़िया। ऐसे में लोगों की दहशत कम नहीं हो रही। लेकिन ऐसे में इस खौफ से मुक्ति के लिए इन्हें सीधे गोली मार देना सही नहीं है। जानवर हैं, लेकिन अब मानव की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वो मतलब किसी और के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं। उसको केवल अपने लिए चाहिए ये धरती, और ये नहीं समझ रहा है कि आज ये धरती जो है, जो इनकी संख्या बढ़ रही है, आज यदि वन्य जीव नहीं रहेंगे तो जिस प्रकार से जो इनका तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका संतुलन बिगड़ेगा। भेड़िए के बारे में आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चला की स्टोन स्पीसीज़। की स्टोन स्पीसीज़ का मतलब ये होता है कि यदि आपने उसको उसमें से निकाल दिया ये इकोसिस्टम से, तो आपका इकोसिस्टम पूरी तरीके से जो है चरमरा जाएगा। द ग्रेट हंटर भी यही दोहराते हैं कि शूट एट साइट से पहले भेड़ियों के आतंक से मुक्ति के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे पहली कोशिश भेड़ियों को रिहाइश से दूर भगाना है। इसके लिए तमाम कोशिश करनी चाहिए कि भेड़िया अपने जंगली इलाके में ही महफूज रहें।
दूसरी कोशिश के तहत उन्हें पिंजरे में कैद करना जरूरी है। नवाब अली बताते हैं कि दूसरे स्टेप में जगह जगह पिंजरा लगाकर भेड़ियों को कैद कर वन्य स्थल में छोड़ना चाहिए। तीसरे स्टेप में ट्रैंकुलाइज कर भेड़ियों को काबू करना चाहिए। भेड़ियों से मुक्ति के लिए ये तीसरा स्टेप है जो खतरनाक होने के साथ ज्यादा मशक्कत वाला है, लेकिन इसमें भी भेड़ियों के जिंदा पकड़े जाने की गुंजाइश है। और इसी तरह चौथा स्टेप है शूट एट साइट। भेड़ियों से मुक्ति का ये चौथा और सबसे अंतिम स्टेप है, जिसे आम लोगों की जान बचाने के लिए अंतिम अस्त्र के तौर पर आजमाया जाना चाहिए। बहराइच में फिलहाल यही सूरत बन गई है, जब आम लोग भेड़ियों के आतंक से त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में जल्द होगा भेड़ियों के आतंक का खात्मा। शिकंजे में होगा खूंखार, जिंदा या मुर्दा। पहले तो हम जानवर को जीरो इन कर लेते कि कहाँ है। ये होता है कैमरा ट्रैप। तो ये कैमरा ट्रैप जो है ये ऑटोमेटिक कैमरा है। तो ये कैमरा हम पेड़ पे लगा देते हैं। जहाँ भी हमको समझिए भेड़िया बच्चे को मारा, उस 4 किलोमीटर में मैं 1 से 100 कैमरेस लगा देता हूँ। ये ऑटोमेटिक कैमरा है। इसके सामने से जो चीज़ जाएगी, दिन में हो या रात में, IR है, इंफ्रारेड लाइट से ये उसकी फ़ोटो ले लेगा। आज वहाँ पुलिस सायरन बजाते हुए घूम रही है बहराइच में। ये नहीं होता है ऐसे। ये खामोशी से 2 आदमी का ऑपरेशन होता है कि जो गए, और फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उसको बकरी बांध के बैठना चाहिए या वो किधर निकलेगा। हमको जानवर से आगे सोचना होता है। जब जानवर के पीछे सोचते हैं तो जो आज बहराइच में हो रहा है, जानवर 50 दिन से भेड़ियों को नहीं पकड़ सक रहे, क्योंकि वो लोगों की सोच भेड़िए की सोच से पीछे है। पिछले दिनों आपने बहराइच के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह को भेड़ियों के खात्मे के लिए गन के साथ तैयार देखा होगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही सरकार को नवाब शफत अली खान को बुलाने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि सरकार ने इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी भी दे दी है। ऐसे में बहराइच के लोगों को भेड़ियों के आतंक से जल्द निजात मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत लगातार जारी है। थर्मल कैमरे से भेड़िए की निगरानी की जा रही है। शूटर्स की टीम भी मौके पर तैनात है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब भी 2 भेड़िए पकड़ से दूर हैं। प्रशासन की टीम दिन रात भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए ग्राउंड पर क्या हालात हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शूटर्स की फौज, प्रशासन तैयार, जल्द शिकंजे में होगा खूंखार। यूपी के बहराइच में लगातार चकमा दे रहे खूंखार भेड़ियों की तलाश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन ने दिन रात एक कर रखा है, लेकिन शातिर भेड़िया लगातार अपनी पोजीशन बदलकर बच रहा है। हजारों ग्रामीणों और घाघरा के कछार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सैकड़ों की सर्च टीम की कॉम्बिंग जारी है। भेड़िए के आतंक की वजह से लगभग महसील तहसील के 35 गांव परेशान हैं और उन्हें ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। लगभग 200 से अधिक टीमों को मौके पर तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अलग अलग जरिए से पूरी कोशिश यहां पर ये की जा रही है कि भेड़िए पर नजर रखी जाए। अब मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहां पर किस तरीके से ड्रोन के जरिए भी लगातार पूरी निगरानी जो है वो रखी जा रही है और इसी जीप के जरिए तमाम जो फॉरेस्ट टीम के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मूवमेंट जो है उनकी जारी है। और इन सब से अगर आप देखेंगे तो गाँवों में दहशत का माहौल जो है वो अभी भी लगातार बना हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन रात भर दिन भर लगातार चल रहा है। आप देख पाए अभी भी यहाँ पर ड्रोन के जरिए जो है इस पूरे इलाके पर नजर जो है वो रखी जा रही है। हालांकि ड्रोन के जरिए एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर लगातार हम कर भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें आपको आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से टीम जो है वो लगातार काम करे। लेकिन न्यूज़ नेशन की टीम वन विभाग और प्रशासन की हर पहल को आप तक पहुंचा रही है। हमारी टीम बहराइच के जंगली इलाके वाले पंचदेवरी गांव पहुंची, जहां इससे पहले भेड़ियों का आतंक फैला था। ऑपरेशन भेड़िया में अभी तक 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। जो 2 आदमखोर भेड़िए हैं वो अभी तक लापता हैं और इन्हीं दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन भेड़िया जारी है। इस वक्त मैं
बहराइच के पंचदेवड़ी गांव में हूं और जिस नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं ये नदी है सरयू नदी और यहां से थोड़ी ही दूरी पर है घाघरा नदी। और देखा जाए तो जो नदी का यही बेसिन है, ये जो बेसिन है ये भेड़ियों के छिपने की सबसे मुफीद जगह है, क्योंकि पूरा घना जंगल है, गन्ने के खेत हैं और जो गन्ने के खेतों का रकबा है वो काफी बड़ा है। जो ग्रामीण है और जो एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है कि भेड़िए यहाँ पर छिपे हो सकते हैं और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा दायरा है वो यही इलाका है। जो पंचदेवड़ी का जो पूरा इलाका है यहीं पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भेड़ियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग और सरकार ने मुस्तैदी और तेज कर दी है। वन विभाग के 165 वन कर्मियों के साथ कुल मिलाकर 300 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस ऑपरेशन में दिन रात एक कर रहे हैं। दो पकड़ में नहीं आए, हमारा विभाग लगा हुआ है उन दो को भी पकड़ने पे। और हम लोगों ने पूरा ये किया है कि हर हालत में भेड़िए को पकड़ना है। सरकार भले कोशिश कर रही है लेकिन उसका हासिल जमीन पर नहीं दिख रहा। पहले बहराइच के पंचदेवरी के इन्हीं इलाकों में कोहराम मचाने वाले भेड़ियों के झुंड ने अब पोजीशन बदल ली है, क्योंकि पिछले दिनों इस इलाके में शार्प शूटर्स की कई टीमों को उतारा गया था मगर कामयाबी हाथ नहीं लगी। कल रात में हमला हुआ था यही इसी गांव में। कल रात में? तो क्या भेड़िया था या सियार था? भेड़िया। अच्छा, भेड़िया ही था। कितने भेड़िए हैं? क्योंकि वन विभाग तो बोल रहा है सिर्फ 2 भेड़िए हैं। अरे तमाम भेड़िया हैं सरकार। हाँ तमाम भेड़िया हैं, एक ही नहीं है। अच्छा। तमाम भेड़िया हैं। मतलब भेड़िए ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ज्यादा है। हाँ गन्ने खेत में रहते हैं। और रात में निकलते हैं? रात में निकलते हैं, जैसे संध्या होता है वैसे निकल लेते हैं। दिन में कभी बाहर नहीं निकलती है? हाँ, दिन में कभी नहीं। घास फूस काटने के लिए आदमी जाता है, देख लेते हैं। अब वन विभाग की टीम भेड़ियों को ट्रैप करने के लिए यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर अंदर गई है, लेकिन पूरी टीम के लिए ये बड़ी चुनौती है क्योंकि घाघरा के इस कछार इलाके में आगे सड़क नहीं है। ऐसे में टीम अगर पैदल भी जाए तो ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सामान को ढोना बेहद मुश्किल है। आपको पहले यह समझा दें कि इस सर्च ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहां से लेकर तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है, जो घाघरा का किनारा है जहां पर भेड़ियों के मांद होने की बात सामने आई थी। यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां से या तो आप पैदल जाइए या फिर ट्रैक्टर, एक मात्र साधन है कि ट्रैक्टर के सहारे आप वहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही वुल्फ एक्सपर्ट के साथ भेड़ियों को पकड़ने के इस मिशन पर डटी है, जो भेड़ियों के बिहेवियर की बारीक समझ रखते हैं और उनका पूरा जोर इस बात पर है कि फिलहाल 20 दिनों तक भेड़िया कहीं हमला ना कर पाए। ऐसा क्यों, सुनिए। यहाँ पे वनकर्मी लगा है या जो हमारे अन्य विभाग के लोग लगे वो इतना एग्जॉस्टेड ना हो जाए कि जब सही मौका आए पकड़ने का तब जो है काम करने की स्थिति में ना हो। और अभी हम लोग के पास जो सबसे जो हमारा प्रथम कर्तव्य है सभी लोगों का वो है कि कोई एक और घटना नहीं होने देनी है। यदि ये साइकिल टूट गई, ये समझें कि यदि अंतराल बढ़ जाता है तो फिर कोई कारण नहीं है कि भेड़िया अटैक करेगा। फिर यह है कि भेड़िया भी अपना जो पुराने रूटीन पे लौट आएंगे। उनका हैबिटेट उजड़ गया है, इस वजह से वो मानव की बस्ती की तरफ उन्होंने रुख किया था और चांस के कारण जो है इस तरह की घटना हुई। उसका रिपरकशंस ये हुआ कि बेचारे जो उनका 6 का पैक था उसमें से 4 को उठा लिया गया। यही वजह है कि सरकार ने अब ऐसे जंगलों में खास तरह की फेंसिंग का प्लान किया है ताकि भेड़िया जंगल के इलाकों में ही घिरे रहें, रिहाइश का रुख ना करें। वन विभाग इनको रोकने के लिए चैनल फेंसिंग कर रहा है। जंगल और खेत के बीच में हम चैनल फेंसिंग कर रहे हैं। कुछ जगह पे हो गई है, कुछ जगह पे हो रही है और उसमें हमने ये भी सोचा है कि उसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी से हल्का ताकि जानवर जब निकलने की कोशिश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।